आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता लड़ाई जारी है की चर्चा करने वाले हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आप पत्रकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं। आपने बाल पत्रिका पराग के संपादक के तौर पर आपने काम किया है। दिनमान पत्रिका से आप जुड़े हुए हैं। सक्सेना जी जीवन भर पत्रकारिता से जुड़ सामाजिक चेतना को जगाने का काम किया और यही चेतना उनके साहित्य में विद्यमान नज़र आती है। लड़ाई जारी है कविता के माध्यम से कवि समाज में व्याप्त अनगिनत समस्याओं को प्रस्तुत कर उससे लड़ने की अपनी भूमिका को स्पष्ट करते हुए हर एक को उससे लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस कविता में कवि ने समाज में पनपती विभिन्न समस्याओं को रेखांकित किया है, उसके बारे में अपनी भूमिका को स्पष्ट किया है, साथ ही इस समस्या से लड़ने के लिए आम जन को प्रेरित भी किया है। तो ये कविता सिर्फ समस्याओं को प्रस्तुत नहीं करती बल्कि उससे लड़ने के लिए हमें प्रेरणा देती है। कविता है, पहले हम कविता को पढ़ते हैं। जारी है अभी लड़ाई जारी है। यह जो छापा तिलक लगाए और जने उधारी हैं, यह जो जात पात पूजक है, यह जो भ्रष्टाचारी है, यह जो भूपति कहलाता है, जिसकी साहूकारी है, उसे मिटाने और बदलने की तैयारी है। जारी है अभी लड़ाई जारी है। कविता की शुरुआत में चंद समस्याओं की तरफ कवि इशारा करते हैं और ये समस्या कौन कौन सी है। ये समस्या है धर्म के नाम पर चलने वाले शोषण की, भ्रष्टाचार की समस्या है, ये साहूकारी की समस्या है और इन सब से बड़ी और एक समस्या है जो जात पात की समस्या है। तो इन सारी समस्याओं की तरफ दिशा निर्देश कवि कर रहा है और बता रहा है कि हमारे समाज में ये सारी कमजोरियां हैं, ये सारी बीमारियां हैं और इन बीमारियों से, इन कमजोरियों से हमें लड़ना है और इन्हें नेस्त नाबूद करना है, इनको ख़त्म करना है। जो जात पात, क्योंकि जात पात से बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में आज भी उद्घाटित हो रही हैं। हमारा देश आज भी जात पात की समस्या से जूझ रहा है, मतलब ये समस्या अभी तक ख़त्म नहीं हुई। भले ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कविता 80 के 90 दशक में लिखी होगी, 60 के दशक में लिखी होगी, लेकिन इनकी ये कविता जो है आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय में थी, क्योंकि समस्याएं आज भी जैसे की तैसी है। तो हमें हमेशा लड़ते रहना है। ये कविता हमें प्रेरणा देती है इन सारी समस्याओं से लड़ने की, फिर चाहे वो जात पात का मानना हो, फिर धर्म के नाम पर बहकाए जाना हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, उसके खिलाफ लड़ना है। भ्रष्टाचार है, हर जगह पर मौजूद है। धर्म, अर्थ, राजनीति, संस्कृति, हर जगह पर भ्रष्टाचार मौजूद। प्रशासन, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार विद्यमान नहीं है, जहाँ पर भ्रष्टाचार मौजूद नहीं है। हमें इससे लड़ना है, हमें साहूकारों से लड़ना है जो अपने आप को भूपति कहलाता है और गरीबों का, किसानों का शोषण करता है। ऐसे साहूकारों से हमें लड़ना है और इन सारी चीज़ों को मिटाने की और बदलने की तैयारी हमें करनी है। तो कवि शुरू में इन 4 चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि ये जो समस्या है। आगे कवि कहता है, यह जो तिलक मांगता है, लड़के की धौंस जमाता है, कम दहेज पाकर लड़की का जीवन नर्क बनाता है, पैसे के बल पर यह जो अनमेल ब्याह रचाता है,
यह जो अन्यायी है सब कुछ ताकत से हथियाता है, उसे मिटाने और बदलने की तैयारी है, जारी है, अभी लड़ाई जारी। तो दूसरी जगह पर कवि समाज के उस हिस्से की तरफ आते हैं, उस पक्ष की तरफ आते हैं जहां पर लड़के की धौंस जमा कर लड़की वालों से अन्याय अत्याचार किए जाते हैं, दहेज मांगा जाता है, पैसे के बल पर अनमेल ब्याह रचाया जाता है। ये सारी के सारी अन्यायी हैं जो अपनी ताकत से सब कुछ हथियाना चाहते हैं। ऐसे अन्यायी लोगों पर, ऐसे पैसों के घमंडी लोगों पर, ऐसे दहेज की मांग करने वाले लोगों के साथ, ऐसे लड़कों के लिए लड़कियों को परेशान करने वाले लोगों के साथ हमें लड़ना है, हमें इनके साथ लड़ना है। और ये जो समाज में जो गंदगी है, जो बीमारी है, इसे हमें ख़त्म करना है और समाज को इन सारी चीज़ों से बदलना है। फिर वो आचरण के द्वारा हो, सोच के द्वारा हो, ये बदलाव हमें समाज में लाना है। और जब तक ये ख़त्म नहीं होता, जब तक समाज से इन सारी समस्याओं का अंत नहीं होता, तब तक हमारी लड़ाई जारी है, तब तक हमें लड़ते रहना है। इसीलिए कभी शुरू में कहते हैं जारी है, अभी लड़ाई जारी है, अभी लड़ाई जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुई। क्योंकि जब तक ये सारी समस्याएं जो गिनाई जा रही हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं होती, लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। तो हम सबको मिलकर इन सारी समस्याओं से लड़ना है और इन सारी समस्याओं को खत्म कर एक स्वस्थ समाज की तरफ हमें जाना है, तभी हम सबका कल्याण होगा। आगे कवि कहते हैं, यह जो काला धन फैला है, यह जो चोर बाजारी है, सत्ता पांव चुमती जिसके, यह जो सरमाएदारी है, यह जो यम सा नेता है, मतदाता की लाचारी है, उसे मिटाने और बदलने की करनी तैयारी है, जारी है, अभी लड़ाई जारी। तो पहले धर्म, उससे संबंधित समस्याएं, फिर जात पात हो, ऊंच नीच हो, छुआछूत हो, फिर साहूकारी की समस्या है, उसके खिलाफ। फिर आ जाते हैं समाज के उस पक्ष में जहां पर स्त्रियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, अनमेल ब्याह रचाया जा रहा है, लड़के के लिए लड़कियों को परेशान किया जा रहा है, अपनी ताकत के बलबूते पर सब कुछ हासिल किया जा रहा है। और तीसरी बात आती है काला धन के ऊपर आती है, चोर बाजारी के ऊपर आती है, और यमसा नेता और मतदाता की लाचारी। ये आज सारी समस्याएं जैसी की तैसी बनी हुई हैं। आज चोर बाजारी देख लें, आज के इस पैंडेमिक के समय में भी हम देख रहे हैं कि दवा में भी हम काला बाजारी कर रहे हैं, मिलावट वहाँ पर भी हो रही है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जहाँ पर मिलावट, चोर बाजारी, काला बाजारी नहीं चल रही है। और ये किसके बलबूते पर चल रही है? ये वो जो नेता हैं जिनको चुना, जिनको हमने हमारे लिए जिताकर संसद भेजा, ये वही लोग हैं जो हमारी सेवा के लिए हैं, लेकिन यही आज हम पर अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कवि ने नेता को लेकर उस शब्द का इस्तेमाल किया है, यह जो यमसा नेता है और मतदाता की लाचारी। हम लोगों की लाचारी है, आम लोगों की जो लाचारी है, इसे बदलना है। तो यहाँ पर सिर्फ कवि जो है धर्म से संबंधित समस्याएं, हम लोगों की आचरण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, और हम लोगों ने जिनको चुनाव जिताकर अपना रहनुमा बनाकर भेजा है, उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं, इन सारी समस्याओं को केंद्र में रखा है। और इन सारी समस्याओं के कारण आज हमारा समाज दूषित बन चुका है, आज हमारा समाज बीमार बन चुका है, और ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता हम सबको खा रही है। अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो हमें इससे लड़ना होगा।
तब तक लड़ना होगा जब तक ये समस्याएं खत्म नहीं हो जाती। फिर हम बात करें, शुरुआत करें अपनी तरफ से। फिर ये जो कम दहेज पाकर लड़की का जीवन नर्क बनाने की स्थिति है, हम अपने आसपास टटोले, हम अपने भीतर देखें। कहीं ना कहीं फिर मुझे कबीर का वो दोहा भी याद आता है कि बुरा देखन मैं गया बुरा न मिला कोई, जो मैं अपने अंदर देखा मुझसे बुरा ना कोई। तो हर बुराई की जड़ जो हम अपने आप से अगर पहली शुरुआत करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता समाज भी बदलेगा। पहले हमें अपने आप को परिवर्तन करना होगा, पहले ये लड़ाई हमें अपने आप से लड़नी होगी। फिर जब हम अपने आप से इसे लड़ेंगे, लड़कर जीतेंगे, तो यकीनन समाज की इन सारी गंदगियों से, समाज की इन सारी बीमारियों से भी हम लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। तो यहाँ पर कभी भले ही समाज में पल रही इन सारी गंदगियों की, इन सारी बीमारियों की, इन सारी विषमताओं की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ यह कहीं ना कहीं इसमें हम अपने आप को भी समेट लेंगे, क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा हैं। तो यकीन मानिए ये लड़ाई हम जीत जाएंगे। और तब तक हमें ये लड़ते रहना है जब तक, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये लड़ाई आसान नहीं है। क्योंकि भले फिर अगर ये लड़ाई इतनी आसान होती तो ये कविता आज अप्रासंगिक बन जाती, आज इस कविता की कोई अहमियत नहीं रहती, क्योंकि स्थितियां बदल गई होती। अगर स्थितियां नहीं बदली हैं, इन कविताओं में जिन समस्याओं का वर्णन किया गया है ये समस्या आज भी विद्यमान है, तो ये कविता आज भी प्रासंगिक है। ये लड़ाई अब भी जारी है, ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। और हमें और आपको मिलकर ये लड़ाई लड़ना है और इस समस्याओं से पार होना है। यही ये कविता हमें सीख देती है।